वेलकम टू ऑल माय डिजिटल पाठशाला गाइस। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको अपडेट करना चाह रहे हैं मेटाफोर्स या मेटावेल बोल सकते हैं, जिसका एक लेटेस्ट अपडेट आया है। मिस्टर लाड़ो ने एक अपडेट किया है, बहुत पेंडिंग था बहुत समय से, लेकिन जिस प्रकार से एक्टिविटी मिस्टर लाड़ो ने दिखाया है, फिर से ये सिस्टम कमबैक होते हुए दिख रहा है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल घंटा को दबा दीजिएगा ताकि इसी प्रकार का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिल सके। दोस्तों, ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज के हिसाब से है, क्योंकि हमको अपडेट देना है कि सिस्टम में क्या चल रहा है। मेटावेल दूसरे सिस्टम की तरह एक आरवाई सिस्टम नहीं है जो बहुत सारे स्टैकिंग प्रोग्राम को लेके जैसे चल रहे हैं। सिस्टम आ रहा है, बहुत जा रहा है, बहुत पैनिक सिचुएशन बना है ये इस इंडस्ट्री में, एमएलएम की खास करके इस इंडस्ट्री में। दोस्तों, ये प्रोजेक्ट जो है लॉन्ग टर्म का विजन तो दिख रहा है। मिस्टर लाड़ो अगर इस सीएस क्वाइन का अगर यूटिलिटी ले आते हैं, यूज केस ले आते हैं, तो वाकई में ये क्वाइन हमारे लिए प्रॉफिटेबल हो सकता है। वैसे ये बात 100% सच्चाई है कि एमएलएम का क्वाइन बहुत कम या नहीं के बराबर है जो सक्सेस हुआ है दोस्तों। लेकिन सीईएस मिस्टर लाड़ो के द्वारा जो बनाया गया है मेटावेल प्रोजेक्ट के माध्यम से, जिसमें मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हमको देखने को मिल रहा है इतने सालों के बाद में और इतने समय बीतने के बाद में, सिस्टम फिर से कमबैक होके अभी फिर से सीईएस आप देखे होंगे आपने $6.5 को टच करके आया है। मतलब ऑल टाइम हाई, अभी पहले का ऑल टाइम हाई तो $22 था, लेकिन अभी का जो ऑल टाइम हाई है $6.5-7 फिर से गया। क्योंकि इसके जाने का जो रीजन है, सिस्टम जैसे मिस्टर लाड़ो ने बताया था कि ये आने वाले समय में टीआर एक्सचेंजेस में आएंगे, तो उनकी शुरुआत हो चुकी है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। मैक्सी जैसे एक्सचेंज में ये लिस्ट हुआ, सेंट्रलाइज एक्सचेंज है जहां पे इसको लाखों की कम्युनिटी मिल गया, एक पुशअप उन्होंने दिया है। हाँ, हम ये मान सकते हैं कि हमने जितना अपेक्षा किया था उतना प्रॉफिट नहीं हुआ, लेकिन मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं कि कोई भी क्वाइन हो, ये क्वाइन डिमांड और सप्लाई में चलता है। हम और आप ही इसको लीड करते हैं। जब तक हमारा आपका प्रमोशन नहीं होगा, इस क्वाइन को पुश नहीं मिलेगा। मिस्टर लाड़ो की जो कम्युनिटी है, मेटावेल की जो कम्युनिटी है, और अभी तो ये कम्युनिटी ड्रिवन रहा है, लेकिन मैक्सी के माध्यम से जैसे ये एक्सचेंज में लिस्ट हुआ, तो इसको एक बाहर की कम्युनिटी भी यहां पे इसको अभी पुशअप कर रही है। लेकिन फिर भी मैं आपको यही बताना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से, जितने भी मेटावेल के माध्यम से आपका जो भी क्वाइन, जितना भी क्वाइन मिल रहा है, निकल रहा है वेस्टिंग के रूप में तो लॉक्ड है हमारा, लेकिन जितना भी डेली बेसिस में जो क्वाइन निकल रहा है, इस सारे के सारे क्वाइन को आपको मैक्सी में नहीं रखना है। मैक्सी सिर्फ एक एक्सचेंज है और सेंट्रलाइज एक्सचेंज है, जहां पे लाखों की कम्युनिटी तो है, लेकिन हमको उसको वॉलेट जैसा यूज नहीं करना है। आपके सारे जो एसेट हैं उसको या तो आप ट्रस्ट वॉलेट में रखिए या फिर टोकन पॉकेट में रखिए, जो सेफ वॉलेट है, बिटगेट वॉलेट में रखिए। वॉलेट में आपका एसेट सेफ रहेगा, क्योंकि मैक्सी में डिपॉजिट तो हो रहा है, लेकिन वहां पे विड्रॉल सस्पेंडेड दिखा रहा है। तो दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से यही बताना चाहता हूं कि आप अपने एसेट को सेफ रखिए। आने वाले समय में दोस्तों ये आपको क्वाइन बहुत अच्छा प्रॉफिटेबल बना सकता है, पॉसिबिलिटी है। मैं सिर्फ इस वीडियो को एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से बता रहा हूं, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, क्योंकि मेरा भी बहुत सारा यहां पे फंड लगा हुआ है और हम सिस्टम का जो इंफॉर्मेशन है उसको ही हम बता रहे हैं। तो बस मेरा वीडियो बनाने का यही पर्पस है कि मैक्सी एक एक्सचेंज है और सेंट्रलाइज एक्सचेंज है। मिस्टर लाड़ो ने वहां पे लिस्ट किया है, लेकिन सारा का सारा जो एसेट है आपका, उसको आपको मैक्सी में नहीं रख देना है, आपके वॉलेट में ही ये सुरक्षित रहेगा। तो दोस्तों, एक कमबैक हुआ है इतने सालों के बाद में, फिर से एक उम्मीद बनी हुई है कि इस क्वाइन के माध्यम से हम प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि इसी प्रकार का इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिल सके। इस वीडियो में इतना ही हम बताना चाह रहे हैं कि इस जो भी आपका वेस्टिंग के माध्यम से निकल रहा है, और उसको पूरे के पूरे मैक्सी में नहीं रखना है, क्योंकि मैक्सी में कुछ इशू भी आ रहा है। और ये केवल मैक्सी की बात नहीं है, क्योंकि जितने भी सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस होते हैं, जैसे बाइनेंस की अगर हम बात करें, तो बाइनेंस को भी प्ले स्टोर से
हटा दिया गया है। इसको गूगल के माध्यम से एपीके एप्लीकेशन जो होता है उसके माध्यम से इसको डाउनलोड किया जा रहा है। उसी प्रकार मैक्सी भी है, मैक्सी को भी प्ले स्टोर से हटा दिया गया है। गूगल के माध्यम से आप इसको एपीके जो एप्लीकेशन है उसके माध्यम से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद में आप इंस्टॉल कीजिए अपने मोबाइल में, और यहाँ पे केवल सेंट्रलाइज जो एक्सचेंज होते हैं ये केवल P2P के लिए होता है। तो सेम वैसे ही यहाँ पे P2P हो रहा है। USDT बना के आप इसको भले ही विड्रॉल कर सकते हैं, लेकिन CES के रूप में वहां पे सस्पेंडेड दिखा रहा है, केवल डिपॉजिट हो रहा है। तो हम आपको इतना ही इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं कि सारा जो आपका जो एसेट है ये आपका एक वैल्यूएबल एसेट है, ये आपकी एक खुद की संपत्ति है। तो इसको पूरी आपको सेंट्रलाइज एक्सचेंज में नहीं रखना है। हाँ, आपको अगर टेस्टिंग करना है तो आप 1-2 कॉइन, 4 कॉइन, 5 कॉइन डाल के आप टेस्ट कर सकते हैं कि मैक्सी में हमारा ये ट्रेड हो रहा है या नहीं। लेकिन सारा एसेट मैक्सी में नहीं रखना है। यही हमारा इस वीडियो का पर्पस है, और आपका वॉलेट में रखना है। ये मैक्सी में लिस्ट होना हमारे लिए एक पॉजिटिव सिग्नल है। मैं ज्यादा कोई आपको मोटिवेट करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, क्योंकि किसी भी क्वाइन का टीयर एक्सचेंज में आना, और अगर ये और भी बहुत सारे जैसे टीयर एक्सचेंजेस में आ जाते हैं तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक बाहर की कम्युनिटी, एक आउटर कम्युनिटी हमको मिल जाता है। डेक्स में सिस्टम का लिक्विडिटी है, लेकिन डेक्स में केवल मेटावेल की जो कम्युनिटी है वहीं तक ये क्वाइन पहुंच पा रहा है। लेकिन एक बहुत अच्छा पहल है हमारे लिए, एक बहुत अच्छा पॉजिटिव सिग्नल है कि इसने मैक्सी में हमारा क्वाइन अब लिस्ट हो चुका है। तो बिल्कुल मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक पॉजिटिव फीडबैक के साथ में। तब तक के लिए बाय। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि इस प्रकार का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिल सके। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू टू ऑल।